दरअसल बात यह है कि हम सभी भाषा में रहते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में। भाषा हमें स्वतंत्रता देती है अपने आप को व्यक्त करने के लिए, मगर साथ ही हम जितनी भाषा जानते हैं, जितना उसका प्रयोग करते हैं, हम उसी भाषा में सीमित भी होते हैं। जितनी हमारी भाषा विस्तृत है या सीमित है, उतने ही हम भी विस्तृत या सीमित होते हैं। इस कविता का नाम है व्याकरण। हिंदी बंधी है व्याकरण से, बनती है संज्ञा, सर्वनाम, कारक इत्यादि से। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु का नाम। सर्वनाम संज्ञा को संबोधित करने वाले शब्द। कारक संज्ञा सर्वनाम का वाक्य से संबंध बताने वाले शब्द। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। क्रिया जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्ता हो, कर्म यानी वस्तु हो और क्रिया हो। वे वाक्य जिन्हें किसको प्रश्न करने से कोई उत्तर मिलता हो। उदाहरणार्थ, राम ने आम खाया। कर्ता राम, कर्म यानी वस्तु आम, क्रिया खाया। किसको खाया? आम को खाया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म न हो। घटने के लिए उसे किसी वस्तु की आवश्यकता न हो। उदाहरणार्थ, राम सोया। कर्ता राम, क्रिया सोया। किसको सोया? पर कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं अपने में संपूर्ण, जो स्वघटित होती हैं, जिनमें कर्ता कर्म नहीं होता। वे वाक्य जिन्हें किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। उदाहरणार्थ, बारिश हुई, बाढ़ आई। बर्फ पड़ी, सर्दी बढ़ी। भूकंप आया, तूफान आया। सूरज जलता है, धरती घूमती है। सुबह हो गई, दिन होता है। सूरज ढल गया, रात हो गई। गंदी नज़र से घूरा गया, बदतमीजी हो गई, ज़बरदस्ती हो गई, छेड़खानी हो गई, बलात्कार हो गया, लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, अजन्मी कोख गिर गई, जल कर, कट कर, गिर कर मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। ये जैसे प्राकृतिक आपदा, ये सर्वसम्मत सत्य, ये जैसे आक्रामक पशु, ये वे क्रियाएं जो मानो अपने आप जन्मती घटती हों, जैसे स्वयं घूमती है भू। समझो, व्याकरण भी तो बंधी है व्यवहार से। हर बात लिखी तो नहीं जा सकती, हर घटना पूरी की पूरी कही तो नहीं जा सकती। जो न लिखा जाए न कहा जाए, उसे समझना होता है। समझना, 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 समझ ना समझ कोई नहीं है। ये चातुर्य है कि क्रिया की अभद्रता दूर रखो उसके विवरण से, कि व्यक्ति भले तो लांघ दे व्यवहार की दहलीज, भाषा की मर्यादा रहे अछूती। जैसे भाषा का बैरिकेड काफ़ी है सुरक्षा को, सत्य को, सब कुछ निरत्यय हो। ये नहीं नासमझी है। बात बस इतनी सी है कि ये कथ्य होते होते तथ्य बन गए हैं, सत्य नेपथ्य में चले गए हैं, और झांकते हैं सहम कर कि मंच पर रह गई है नृत्य करती, अकेली, अपने आप से घटती हुई क्रिया, घटने के कारण बढ़ती हुई, एक भद्दा नंगा नाटक खेलती हुई। सभागार मूक है, बहरा नहीं है, दर्शकों के पास चारा नहीं है, आँख चुराने के सिवा, सुनने के सिवा। वह देखता है मगर देखता नहीं है, सुनता है मगर सुनता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। और जो हम नहीं कहते, नहीं लिखते, नहीं बोलते, वो न कहना, न लिखना, न बोलना, क्या पर्दा नहीं है? जो उसके पीछे छुपा है, जो कहीं नहीं है, वो जो हुआ है, वो जो किया गया, वह उसे करने से क्यों डरता नहीं है? वह रिक्त स्थान जो किसी शब्द से भरता नहीं है, इस वाक्य को पूरा कोई करता नहीं है। हमारी भाषा में कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे सब हैं, केवल करता नहीं है। अरे ना समझ,
तुम चोट को प्रहार का प्रमाण मानो, पीड़ित है, पीड़ा है तो होगा कोई हथियार मानो। उसकी उपस्थिति गुप्त है, गोपनीय है, साबित होने तक सोचनीय है। तब तक हमारी भाषा में चोरी है, चोर नहीं। मृत्यु है, हथियारे नहीं। दुष्कर्म है, दुष्कर्मी नहीं। प्रहार है, हथियार नहीं। तो जब आ ने ब को थप्पड़ मारा, हमने आंख चुराई और हमें दी सुनाई ताली किसी ध्वनि। तो हमने कहा, सुनते हैं थप्पड़ लगा पर जरूर होगी ताली बजी। और हमने कहा कि ताली नहीं बजती एक हाथ से, और दिया भुला कि थप्पड़ तो एक ही हाथ से मारा जाता है। उस हाथ को हमने दृष्टि से हटा दिया, उस पर व्याकरण की कतरन तोड़ मोड़ कर कैसे बंधी कि वह अब है अर्ध अंधी, कि अब नहीं दिखते हमें हवा में उठे हाथ, हाथों पर दिखते हैं बस रखे हुए हाथ। ना समझी बस इतनी सी है, जिसे हम देख नहीं सकते, उससे हम लड़ नहीं सकते, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, उससे हम सिर्फ डर सकते हैं। और जिससे हम डरते हैं उसे हम रोक नहीं सकते, उसे रोककर हम पूछ नहीं सकते किसने, किसको, किससे, किस लिए, किससे, किसका, किस पर। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या संज्ञा, कैसा सर्वनाम, कारक कौन, उत्तर में होता है केवल मौन।